और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण MIRV के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख लें वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी भाई, बड़ा मुश्किल है। हम तो कहते हैं खुदारा हमें जो है ना, ये जो एटम पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो ख़त्म कर दें। एक ही दफ़ा जो है ना वो अंडा खा रहे हैं, छोड़ दो। एक ही दफ़ा मुर्गा खाओ, चरगा खाओ, तो पाकिस्तान का जो है ना ले जाओ जो कुछ भी रह गया है। हाँ, तुम्हारी नस्लें, हमारा अवाम जो है, हमने आपके गिरेबान पकड़ने। अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मींस कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। लाइट नहीं है, देखा जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं है, देखा जाए तो हम किसी फुटपाथ में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, पोटियाँ कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ चीज़ें, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे सजदा करें। हम तो अब सजदा भी अल्लाह को नहीं कर सकते भाई। सफाई नहीं है ना यहाँ पर। सफाई किधर है भाई, ये देखो। 1989 में जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया है। 1993 में जो उन्होंने जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया। और उन सब बातों में से एक बात जो है वो पूरे भारत की तरक्की, ये सबसे बड़ा विजन है, ये सबसे बड़ा फोकस है कि भारत की तरक्की का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की तरक्की। अभी हालिया में देखिए, 2 दिन पहले भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया गया और मोदी जी ने अपने हाथ से दिया है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO सहित भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। PM मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस करने वाली इस टेक्नोलॉजी में सेंसर पैकेज के साथ 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर DRDO का यह मिशन दिव्यास्त्र कितना खास रहा है। दरअसल भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल विकसित की है। इसे ही दिव्यास्त्र मिशन नाम दिया गया है। इसे दिव्यास्त्र कहने के पीछे बड़ा कारण यह है कि यह मिसाइल एक साथ कई 100 किलोमीटर में फैले 3 टारगेट को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भी इस मिसाइल की कई और विशेषताएं हैं। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्र जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है जॉइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है, ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्र, वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है
कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया अब वो सेलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे आप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉर हेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से। नरेंद्र मोदी अगर अपने 10 टेन्योर में भारत में ना आता ना तो भारत का हाल भी तकरीबन 50-50 मिनी पाकिस्तान होना था इस वक्त। ठीक है, मैं सलूट करता हूँ कि भाई ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो उन्हें हाथ डालते वक्त ना लोग डरते हैं। एक DSP का बेटा है, उसको कोई पकड़ लेगा ना, उसने कहना मेरे बाबा SP DSP है, वो भाई अगला बंदा कहेगा ठीक है भाई तू तो मगरों लत में किसी गरीब नूं भरना है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो देखें, बैगर मुल्क है, जो हमारे जो अपना हुक्मरान है भीख मांग मांग के हमारा इमेज ख़राब कर दिया है। तो 5 की जगह 500 बंदे भी फांसी लगा देंगे ना तो हम क्या कर सकेंगे भाई उनका। आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं, भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, सुई गैस जलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लाइट्स नहीं है भाई, लाइट्स नहीं है। अभी इधर अंधेरे में आप बैठी है ना, अगर ये आपकी बेबी लाइट ना जल रही हो तो आप मुझसे इंटरव्यू क्या लेंगी, क्या अपने ऑडियंस को दिखाएंगी। ओ भाई बड़े बुरे हालात हैं। हम खुदारा कहते हैं, खुदारा इस मुल्क में कोई जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई हुक्मरान आए, इस मुल्क का आके को सोचे। पाकिस्तान जो है ना, ये एक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चार जो है ना वो है आबो हवा है। ठीक है, ये एक सोने की चिड़िया है, लेकिन जो है अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी जो है ना बड़े भोले बादशाह हैं, पाकिस्तानी भोले बादशाह हैं, इनको पता नहीं चल रहा। हमें एक कसाई जो है वो चारा खिलाने के लिए लेके बादशाह जो है ना बाहर जाके क्राइम्स करते हैं। और भाई स्कैम के चक्कर में तो हम बादशाह ना, स्कैम के झूठ में फ्रॉड के तो हम बादशाह। वैसे बात कर रहे हैं लॉलीपॉप के हवाले से, हमारा अवाम जो है हुक्मरानों के चक्कर में आके लॉलीपॉप खाती है, इन्हें नहीं पता। हमें एक जो है कसाई वो हमें चारे के लिए लेके जा रहा है या हमें सिवा करने के लिए लेके जा रहा है।